तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारे पास अब हमारा नया झूठा आ चुका है। तो भाई कल तो सारा का सारा दिन उसे लाने में, उसकी फिरक लाने में ही निकल गया था हमारा, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। सुबह सुबह का टाइम है, मैं, चाचा, बाबा और कोच साहब और पापा जी हम सारे के सारे जाने वाले हैं उसकी ट्रेनिंग करवाने के लिए। भाई आज पापा जी उसको पहली बार चलाने वाले हैं, तो उसको धीरे धीरे चलाएंगे, क्योंकि पहली बार इतने मजबूत करके अगर वो भगा दिया तो शायद वो बुरा मान जाए और अगली बार से ना भागे। तो भाई जल्दी से कैनल पर चलते हैं और उसकी प्रैक्टिस देखने का मेरा बड़ा मन हो रहा है। जल्दी से फटाफट कैनल पर मिलते हैं आपसे। हमारे घर में घोड़े और झोटे इतने ज्यादा पसंद किए जाते हैं कि उसको देखने के लिए मेरे साथ साथ चाचा और दादाजी भी आज कैनल पर चल दिए थे। हमारा नया झोटा नाथ का बहुत कच्चा है और ये 4 दांत हैं, तो ये सब देखने के लिए बाबा जी उसके पास गए और उसके दांत चेक करने लग गए। हमें सारे काम जल्दी जल्दी करने होंगे क्योंकि धूप निकलने वाली थी और धूप निकलने के बाद झोटे को भगाया जाएगा तो वो ज्यादा थकान मानेगा। कल जो इसके लिए फिरक आई थी उस पर हमने गद्दा डालकर बिल्कुल तैयार कर ली थी और इधर से कोच साहब झोटे को लेकर आ जाते हैं और अब देखते हैं कि झोटे को फिरक में तैयार कैसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले झोटा फिरक के नीचे खड़ा होगा, फिर उसके बाद फिरक के बम उसके ऊपर रखे जाएंगे और फिर ये ब्लैक कलर की पट्टी उसके पेट पर कस दी जाएगी। झोटे को पापा जी चलाने वाले थे तो वो अपने हिसाब से इसको ढीली या फिर टाइट कर रहे हैं। फिरक के ऊपर बैठने से पहले पापा जी ये देख रहे थे कि झोटा रस्सी खींचने से रुकता है या नहीं रुकता है। चलिए झोटे के साथ सारे एक्सपेरिमेंट तो हो चुके हैं, अब रहता है उसका मेन एक्सपेरिमेंट जो कि है उसको भगा कर देखना। पापा जी कैनल के अंदर से ही फिरक पर बैठ गए थे और बाहर आकर दूसरी साइड दादाजी बैठ गए थे। तो बाप और बेटे तो फिरक में बैठ गए थे और गाड़ी में हम तीनों थे, यानी कि मैं, कोच साहब और चाचा जी। हम पूरे रास्ते इनके पीछे रहेंगे और गाड़ी से इसकी ट्रेनिंग का लुफ्त उठाएंगे। आज हमारे पास फिरक वाला गद्दा नहीं था जिसकी वजह से दादाजी को बैठने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन चाहे कुछ हो जाए बाबा जी भी इतने बड़े शौकीन हैं कि वो फिरक से नीचे उतर ही नहीं रहे थे। तो टूटे फूटे रास्ते को छोड़कर अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी क्लियर रोड पर और यहाँ पर भैंसे को भगाने में बहुत मजा आने वाला है। तो हमारे झोटे ने स्पीड पकड़नी शुरू कर दी है और अब सुनते हैं इसके चलने की आवाज को, जिससे कि बहुत सुकून मिलता है। आज इसको हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तो अब इसको यहाँ से मोड़ रहे हैं। मुझे पता था कि झोटा मुड़ते ही एकदम से स्पीड पकड़ेगा और सच में वही हुआ। तो एक बार फिर से सुनते हैं अपने झोटे की पैरों की आवाज। गाड़ी में बैठने की वजह से मैं झोटे को साइड से नहीं देख पा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं इसको जरूर देखूंगा। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ इसको 5 किलोमीटर चलाया और अब वापस मोड़ लिया है अपने कैनल की तरफ को। तो फिर से वही खराब सड़क आ चुकी थी और इस बार तो दादाजी ने हाथ खड़े ही कर लिए थे कि इस टूटी सड़क पर बिना गद्दे के फिरक पर मैं नहीं बैठूंगा। तो सड़कों पर टकाटक करते हुए मैं और मेरे साथ सभी के सभी आ जाते हैं फिरक को लेकर वापस। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि 5 किलोमीटर की घुमाई में भैंसे को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उसके अंदर अब भी जान है, अब भी कैपेसिटी बची हुई है। तो अब जल्दी से अपने झोटे को कैनल के अंदर ले जाते हैं। यही बात होती है ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की। जैसा भैंसा यहाँ से गया था वैसा का वैसा बिल्कुल हमारे कैनल पर आ चुका है। एक भी पसीना नहीं है, थकान का नामो निशान नहीं है, अब भी भैंसा बिल्कुल एक्टिव मोड में है। तो यहाँ नैन मटक के होते हैं बादल और झोटे के बीच में। बादल बड़े ही ध्यान से झोटे को देख रहा था और झोटा बड़े ही ध्यान से बादल को देख रहा था, लेकिन पापा जी इनकी दोस्ती गहरी नहीं होने देते। झोटे को उसकी रस्सी खींचकर बादल से दूर ले जाते हैं और उसके जाल में बंद कर देते हैं। मैं आज तक भी झोटे के पीछे फिरक पर नहीं बैठा हूँ, तो इसलिए खड़ी हुई फिरक पर ही मैं बैठकर देख रहा था कि फील कैसा होता है। सुबह का टाइम था, सारे कबूतर भूखे थे, तो हमने उनको खोलकर उनके दाना डाल दिया, लेकिन झोटे के पास से हटने का तो किसी का मन ही नहीं कर रहा था। चाचा, पापा, दादा, कोच साहब सभी के सभी यहीं पर खड़े होकर झोटे को देखने लग रहे थे, लेकिन हमारे लकी कबूतर दिखने में इतने अच्छे हैं कि बाबा जी उनको देखकर हैरान हो गए। कोकोनट को घर की याद आ रही है तो वो मुझे देखकर कूकू कर रही है। गंगा स्नान तक हमें अपने झोटे को तगड़ा करना है, तो पापा जी उसकी डाइट बना रहे थे। झोटे की घुमाई देखकर आज मजा ही आ गया। तो अब मैं, दादाजी और चाचा जी वापस जा रहे हैं अपने घर पर। तो दोस्तों अब शाम हो चुकी है। चाचा, दादा, पापा और कोच साहब यहाँ पर नहीं है, सबके सब जा चुके हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, लेकिन फिलहाल चलते हैं अपने झोटे के पास। और आज तो भाई इसका नाम भी तो रखना था हमें। हाँ भाई, ओह क्या बात है। तो इस बार एक काम करता हूँ, हर बार मैं आप लोगों से पूछता था कि भाई हमारे जानवरों का नाम बताओ और कौन सा नाम इसका रखना चाहिए, पपी का नाम क्या रखना चाहिए, फीमेल का नाम क्या रखना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, इस बार मैं नाम रखता हूँ और आप बताना कि वो नाम अच्छा लगा या बुरा लगा, फिर बाद में हम चेंज कर लेंगे, ठीक है।
मेरे ख्याल में जो इसका नाम सबसे ज्यादा आ रहा है ना, वो आ रहा है इसकी एक एक चीज देखते हुए, क्योंकि ये बहुत अच्छा भागता है, स्टेमिना बहुत अच्छा है इसके अंदर। आज की रेस में शायद आपको नहीं दिखा हो, या परसों सुबह जब हम इसको भगाएंगे ना, तब आप इसका स्टेमिना देखना। इसके अंदर इतना तगड़ा स्टेमिना है ना, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ना, इसका नाम मैंने सोचा है मिल्खा सिंह। अब बस आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि मिल्खा नाम इसके लिए कैसा रहा। पर मिल्खा सिंह को तो सभी लोग जानते हैं। मिल्खा सिंह 400 मीटर के एथलीट थे हमारे, बहुत सुपर। तो उनको याद करते हुए मैंने इसका नाम रख दिया है मिल्खा। आहा भाई, गुस्सा चेक करें इसका, मिल्खा का। मिल्खा बस बेटे, क्या बात है? अच्छा, ओह भाई साहब, ये टक्कर मारने के लिए तैयार हो रहा मेरे, क्या बात है? अच्छा, भूल गया मुझे इतनी जल्दी? सुबह तो मैं आया था यार मैं सुबह आया था और फिर वापस चला गया था, अब शाम दोबारा आया हूँ, इतनी देर में भूल गया मुझे? मिल्खा, बस मिल्खा, बस बेटे, बस 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 बस, डरना नहीं है। मुझे खुद इससे डर लग रहा है, ये भी मुझसे डर रहा होगा। फिलहाल जल्दी से इसको चारा रखते हैं। अब तो खैर शाम हो चुकी है, कल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या क्या डाइट में ले रहा है। इसकी डाइट हमने क्या चला रखी है, बहुत बेहतरीन डाइट चला रखी है भाई। गढ़गंगा आ रहा है तो इसकी बहुत तगड़ी डाइट चला रखी है हमने, ताकि इसका स्टेमिना बना रहे, पावर भी इसमें बढ़िया बनी रहे। वो कल दिखाऊंगा। फिलहाल मुझे इसको बहुत जल्दी चारा रखना है इसके अंदर। ओहो भाई, ये इसका थोड़ा चारा बचा हुआ है। मुझे पापा जी ने बताया था कि इसका थोड़ा चारा बच रहा है, वो इसको डाल देना। सुबह का चारा है शायद ये इसका। जब ये इसको फिनिश कर लेगा, इसको दूसरा रखेंगे। ये है मिल्खा का खाना। चलो भाई, चलो 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 चलो। मिल्खा भाई देख रहा है मुझे, उसका चारा लाते हुए। यार इसको चारा वगैरह रखना पड़े करेगा, वरना ये तो मुझे भूल ही जाएगा। और भाई भैंसा एक बार अगर टक्कर मारने पे आ जाता है ना, तो सुना है कि जान से मारने के बाद ही छोड़ता है। तो इसलिए यार इसको खाना रखना पड़ेगा भाई, कभी किस दिन मुझे लपेटे में ले ले ये। चलो भगवान का शुक्र है कि ये खाने लग गया। खरगोशो, तुम्हें भूख लगी हुई है? भाई खरगोश बेचारे भूखे हैं। एक काम करते हैं, इनको आज चोकर डालकर देखते हैं इसको खाते हैं नहीं खाते हैं। लो भाई, आज चोकर की दावत है तुम्हारी, ये लो फटाफट खा लो। ओहो हो भाई, इसको तो ये बहुत शौक से खा रहे हैं। अच्छा, क्या बात है भाई, कूद कूद के खा रहे हैं इसको तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इनको पानी भी रखते हैं जल्दी से। तो अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ घर पे। पापा जी थोड़ी देर में आने वाले हैं, बाकी का काम वो देख लेंगे। तो दोस्तों मैं वापस से सेटअप पर तो आ चुका हूँ, और यार यहाँ पर आने के बाद ना एक बहुत ही ज्यादा बैड न्यूज मिली है मुझे। वो पता क्या है? वो ये है कि इस वाले जाल में से सारी की सारी बजीज उड़कर चली गई हैं। आज जब मैं सुबह उनको दाना डालने के लिए आया, तो देखा कि यहाँ पर कोई है ही नहीं, और ये डंडी भी नीचे पड़ी हुई थी जिस पर वो बैठती थी। फिर मैंने चारों तरफ देखा कि यार ऐसा हुआ क्या, कहाँ को निकली है। फिर मेरी नजर जाती है यहाँ पर, ये चेक करें भाई। आप सोच रहे होंगे कि ये चिड़ियाओं ने ही काट दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये चूहों ने यहाँ पर कुतर दिया। चूहों ने यहाँ पर इतने बड़े बड़े छेद कर दिए थे कि सारी की सारी चिड़िया उड़कर चली गई हैं। चलो कोई बात नहीं, दोबारा लानी पड़ेंगी। फिंचेस तो हमारी खैर ठीक ठाक है, फिंचेस भी ठीक है और लव बर्ड्स भी ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अ वीडियो ओवर एंड आउट।